दानिश साहब एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संघ के पास तो 25 से 30 हजार मस्जिदों की लिस्ट है, आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सब पे कब्जा कर लेंगे, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए और वही एक व्यक्ति हैं जो ये सब रोक सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद ओवैसी साहब की जानकारी दुरुस्त नहीं है। मतलब मसीरे आलमगिरी से लेके और तजुके बाबरी तक तो सैकड़ों मंदिरों की तो लिस्ट है, और बाकी बात छोड़ दें तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के बाद मुस्लिमों की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में से जो मानी जाती है वो नदवातुल उलेमा लखनऊ, उसके जो फाउंडर चांसलर थे मौलाना अली मियां, उन्होंने अपनी किताब में 3300 का तो जिक्र उन्होंने किया है उन मस्जिदों का जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और जब चंद्रशेखर जी के समय में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता शुरू हुई थी, उस समय मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो लोग वार्ताकार गए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये 3 हमारे धर्म स्थल हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम विषयों को नहीं उठाएंगे। जबकि अली मियां जी के द्वारा भी कोट की गई वो 3300 मस्जिदों का पूरा सूची गिनाई गई थी, परंतु उस समय नहीं माने थे। और मुझे याद है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बाहर निकलकर यह बयान दिया था, विनोद बंसल जी को याद होगा, कि ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में गए थे और कहा था कि 5 गांव दीजिए। खैर वो विषय अलग हो गया। कितनी मजेदार बात है राम मोहन जी, सुनिए कि साहब जो पहले कहते थे सबूत लाओ, अदालत के ऊपर बात होगी, वो आज इतने घबरा गए हैं कि सबूत की बात से डरने लगे। मतलब ये समझिए कि पहले राम जन्मभूमि के समय में यह था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, अब काशी विश्वनाथ में कह रहे रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, कौन कह रहा है कि उसका स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, मगर जमीन के नीचे है क्या ये देखने में क्या समस्या? मेरे भाई, बाप बदलने को कोई नहीं कह रहा, डीएनए टेस्ट कराने में क्या समस्या है? साफ हो जाएगा ना कि कौन किसका है। उससे भी डर रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, श्री राम जन्मभूमि का तो भव्य मंदिर बन रहा है, मगर जो लोग ज्ञान देते थे, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट, कि साहब वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे लाइब्रेरी बननी चाहिए, वहां पे अस्पताल बनना चाहिए, वहां पे स्मारक बनना चाहिए, अभी तक मैंने किसी लेफ्ट, लिबरल सेकुलरिस्ट का यह बयान नहीं देखा है कि मस्जिद को जो 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई उस पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, उस पर अस्पताल बनना चाहिए। मतलब देखिए क्या गजब के ये लोग ज्ञान देते हैं। इन सबका ज्ञान अपनी पूरी धूर्तता के साथ अब जनता के सामने उजागर हो रहा है। बिल्कुल। दानिश कुरैशी साहब, इस बात से क्या आपत्ति है? और ये तो काशी विश्वनाथ के केस में बहुत स्पष्ट है कि अब तो अपील ये की गई है कि जो एएसआई ने रिपोर्ट दाखिल की है वो भी सार्वजनिक ना हो, लोग उसको ना देखें, ना पढ़ें, ना उसके बारे में बात करें। यह भी अपील की गई। भाई, जो साक्ष्य हैं वो जनता के सामने आने दीजिए। दानिश कुरैशी, देखिए, बात साक्ष्य के और जनता के सामने आने की बात, अभी तो सुधांशु जी जो कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि देश में उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब की जानकारी का अभाव है, तो शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी ने ही किस तरीके के अवार्ड से सम्मानित कर रखा है। खैर वो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर पे बात करें हम, तो हमने ये भी देखा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में किस तरीके से मामला सील कवर में रखना था, और उसके बावजूद हर मीडिया चैनल पे, हर टीवी चैनल पे उसकी चर्चा हो रही थी। तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इसी की तो बात कर रहे हैं कि जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये गोपनीयता की जो बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो अगर अदालत ने कह दिया था तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर तो सवाल उठेगा। सवाल तो उठना लाजमी है, और जब सवाल उठता है तब इनको परेशानी होती है। इनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म आधारित राजनीति है, और हमारी जो सोच है वो संवैधानिक आधार पर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, दानिश कुरैशी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए दानिश साहब, मेरा यह कहना है कि ज्ञानवापी के संदर्भ में तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है। मतलब देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2 चीजें होती है। होती किसी इतिहासकार ने कोई संदर्भ दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें आप कह सकते हैं ये इतिहासकार का अपना विश्लेषण था, अपनी धारणा थी, या तथ्यों के आधार के ऊपर उसका अपना विचार था। पर जैसे आज गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्डर निकलता है कि साहब अब ये उज्ज्वला स्कीम लागू की गई, या ऑर्डर निकलता है कि आयुष्मान भारत लागू की गई, उस ढंग से मसीरे आलमगिरी में बाकायदा औरंगजेब का फरमान अवेलेबल है कि अटक का, काशी विश्वनाथ का या केशव देव राय यानी मथुरा का मंदिर ढहा दिया जाए।
वो अप्रैल 1658 का है, और उसके बाद उसकी कंप्लायंस का भी ऑर्डर अवेलेबल है कि ढहा दिया गया, फिर कहा गया कि उसकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया जाए, वो भी अवेलेबल है साहब। इसके बाद तो मुझे लगता है बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब उसके बाद आप कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, तो कह रहे हैं कि साहब रडार मैपिंग कर लीजिए। अब साहब वो भी नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है यहां पे मैं दानिश साहब एक और बात कहूंगा, थोड़ी दानिश्वरी दिखानी चाहिए आपके लोगों को। ये बाबर, अकबर, तुगलक, औरंगजेब, इनसे अपने को क्यों जोड़ना भाई? भारत का कोई ईसाई तो नहीं कहता कि कॉर्नवालिस या कर्जन हमारा था, या जनरल डायर और चर्चिल हमारा था। ये मुसलमानों में ये कौन सी मस्क शुदा, शिकस्त खुरदार जहनियत आके बैठ गई है कि बाबर हमारा था, तुगलक हमारा था, औरंगजेब हमारा था। इस मानसिकता से बाहर निकलिए जनाब, जी। इसकी जरूरत है, वरना आपका क्या लेना देना औरंगजेब से। और मैं एक और बात कह दूं, फिर भी ये बताएं, अगर इनको फिर भी लगता है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे सैकड़ों ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख है, राम मंदिर का उल्लेख है। कृपया ये एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें बाबरी मस्जिद का उल्लेख हो, अयोध्या का उल्लेख हो। एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें ज्ञान और वापी शब्द का उल्लेख हो, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, काशी का उल्लेख हो, मस्जिद का उल्लेख हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, ये सब काम करके आप खुद मियां फजीहत बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे हमारी आपको यही नसीहत है कि खुद मियां फजीहत बनने की बजाय एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें। देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और मुस्लिम कौम को खामखा गुमराह होने की परिस्थितियों से भी आप बचा